Good afternoon, our dear students and respected persons. आज की क्लास में हम ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलो एल्केन और हेलो एरिन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट में हमने एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके टाइप्स को जाना था और हेलो एल्केन बनाने की कुछ सामान्य विधियों पर डिस्कस की थी, उनके केमिकल रिएक्शन को हमने जाना था। अब इससे आगे हम जो है हेलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित कुछ रिएक्शन जानेंगे। अब क्लोरोफॉर्म CH Cl3 को बोला जाता है, मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन। CH Cl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। ट्राइक्लोरोमेथेन को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसी को क्लोरोफॉर्म कहा हमने। तो ये क्लोरोफॉर्म क्या है? एक रंगहीन भारी द्रव है, ठीक है। एक रंगहीन भारी द्रव होता है जो जल में बहुत कम मात्रा में विलय होता है। जल H2O में बहुत कम घुलता है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में पूरी तरीके से विलय हो जाता है, ठीक है। इसका घनत्व जल से अधिक है थोड़ा, ठीक है। तो ये जल में अविलय है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में विलय है। और इसका क्वथनांक लगभग 61 प्लस होता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं, इससे संबंधित रिएक्शन एग्जाम में बनती है 12th बोर्ड में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म के लिए क्या इक्वेशन होगी, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा तो किस प्रकार होगा। चलिए, तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए आपको एक तो एथिल अल्कोहल की आवश्यकता होती है। C2H5OH एथिल अल्कोहल है। ये इसको आप इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है आपको, CH3CH2OH, ठीक है। CH3CH2OH, ये क्लोरोफॉर्म के लिए हमें एक तो एथिल अल्कोहल लिया हमने, इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल और प्लस हम व्यंजक चूर्ण CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर भी जिसे कहा जाता है, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर लेंगे हम, ठीक है। प्लस जल मिलाकर हम एक फ्लास्क में जब इनको गर्म करते हैं तो गर्म गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, जिसे निकास नली द्वारा हम संयंत्र में प्राप्त करके ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रिएक्शन होती है हम उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा व्यंजक चूर्ण से, CaOCl2, ठीक है। ये जो कैल्शियम और ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। अब इस पर जब आप जल H2O की रिएक्शन कराते हैं, H2 मतलब जल अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Ca, दोनों ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोक्साइड बना देंगे, CaOH का तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्लोरीन पृथक हो गई, Cl2 पृथक, क्लोरीन उत्पन्न हुई। जो क्लोरीन बनी है वो एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकरण और अपचयित करेगी। एथिल अल्कोहल लिया हमने CH3CH2OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल। इस पर वो क्लोरीन की अभिक्रिया आपने जब कराई तो ये दोनों HCl के साथ में चले गए, 2HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु चले गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। ये दोनों हाइड्रोजन विस्थापित हो गए तो कार्बन के पास में दो बंध फ्री हो गए, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ दोनों बंध बना लेगा, CHO, एल्डिहाइड समूह बनेगा। एल्डिहाइड समूह बनेगा, इसे हम कहेंगे एसिटैल्डिहाइड। क्या कहेंगे हम इसे? एसिटैल्डिहाइड। इस समूह को कहेंगे हम एसिटैल एसिटैल्डिहाइड बना, क्योंकि दो कार्बन होते हैं तो हम एसिडिक अम्ल एसिटैल्डिहाइड समूह के जो भी क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिख देंगे हम। तो हमारे पास में एसिटैल्डिहाइड बना। अब एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, टी से पद में क्या हो जाएगा कि एसिटैल्डिहाइड। तो देखिए ये जो एसिटैल्डिहाइड बना, हम इस पर फिर
तीन क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे। तीन क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर तीन हाइड्रोजन को विस्थापित हो जाएंगे तीनों क्लोरीन के साथ। तीन हाइड्रोजन विस्थापित हो गए 3HCl। अब तीन क्लोरीन बची है, वो तीन क्लोरीन यहाँ कार्बन के साथ में बंध बना लेगी हाइड्रोजन की जगह CCl3CHO। एसिटाल्डिहाइड से तीन क्लोरीन जुड़ गई तो इसको बोलेंगे हम ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बना। अब चौथी रिएक्शन में क्या होगा, मतलब लास्ट जो स्टेज है, जो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बना है हमारे पास में, ठीक है, CCl3CHO, इसके आप दो अणु लेंगे। कितने? दो, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड दो है हमारे पास में, दो मॉलिक्यूल। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। CCl3CHO पर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया, तो ये दोनों CCl3 के साथ में एक हाइड्रोजन, जो CCl3 है उसके साथ हाइड्रोजन CHCl3 बना लेगा, यानी क्लोरोफॉर्म बना लेगा। कितने थे हमारे पास में? टू थे CCl3, तो टू ही यहाँ पर है और दोनों हाइड्रोजन वहां पर विस्थापित हो गए। तो अब दो हाइड्रोजन चले गए, तो यहाँ ऑक्सीजन बची है दो। क्या बची है? तो ऑक्सीजन, ये तो बन गया क्लोरोफॉर्म। और जो दो ऑक्सीजन बची है वो HCO फॉर्मेट आयन बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। HCO के साथ में ये दोनों ऑक्सीजन आ गई, HCO2 लिख देंगे, क्योंकि HCO भी CHO भी क्या था? डबल था यहाँ पर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल लिए थे हमने, तो ये इसके साथ में कैल्शियम ऐड हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। और ये जो बना हमारा CHCl3, इसको बोलेंगे हम क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरो मैथेन। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, क्या हुआ है? CaOCl2 प्लस H2O, व्यंजक चूर्ण पर जल को अभिकृत किया गया, तो कैल्शियम दोनों ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया, और दो क्लोरीन उत्पन्न हुई। जो क्लोरीन उत्पन्न हुई है हमारे पास में, वो एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करेंगी और दो हाइड्रोजन को विस्थापित करके एल्डिहाइड में बदल देंगी, उसे दोनों हाइड्रोजन चलेगी तो 2HCl। अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ दो बंध से जुड़ती है, एसिटाल्डिहाइड समूह बोलते हैं CHO को, ठीक है। एल्डिहाइड समूह बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड पर जब तीन क्लोरीन को रिएक्ट किया आपने, तो तीनों HCl चले गए और तीन क्लोरीन इसकी जगह आ गए, तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। फिर ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड पर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अभिकृत किया, तो क्लोरोफॉर्म बन गया, तो कैल्शियम फॉर्मेट जो है अतिरिक्त उत्पाद में हमें प्राप्त हुआ, तो ये क्लोरोफॉर्म बनी। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है कि निश्चेतक के रूप में किया जाता था एक लंबे समय तक, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में, यानी इसको अगर इसकी वाष्प को अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता था ऑपरेशन वगैरह इन प्रक्रियाओं के लिए। लेकिन क्या था कि ये जो है कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसलिए अब इसके जगह मॉर्फिन, कोडिन, दूसरे निश्चेतक उपयोग किए जाते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं, हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण समझते हैं कुछ। ये तो क्लोरोफॉर्म बनाने की हमने विधि समझी। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, या इस प्रकार भी आ सकता है, क्लोरोफॉर्म की निम्न से क्रिया, या ऐसे आ सकता है, क्लोरोफॉर्म से निम्न कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार लिखते हैं। निम्न कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या प्राप्त करेंगे हम? पहला तो है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। दूसरा है क्लोरीटोन, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, चौथा है एसिटिलीन, और पांचवा है मैथेन, ठीक है। ये प्राप्त करना है हमें क्लोरोफॉर्म से।
ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म की निम्न से क्रिया में आपको क्लोरीन तो मिल सकता है, नाइट्रिक अम्ल मिल सकता है, उसके बाद में एसिटिक एसीटोन मिल सकता है, KOH मिल सकता है। ठीक है, तो टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी हम लिख देते हैं, अथवा में इस प्रकार आ सकता है, क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करो निम्न की क्रिया, निम्न की क्रिया किस किस की, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की, सांद्र HNO3 की, ठीक से, दूसरा एसीटोन से KOH की उपस्थिति में, तीसरा है KOH से, चौथा है सिल्वर चूर्ण से, और पांचवा है हार्डवेयर से, H2 से लिख देते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं वन बाय वन करते हैं। हम क्लोरोफॉर्म से हमें पहले सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया को समझना है। ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्लोरोफॉर्म है CaCl3। अब इसे हम अब नाइट्रिक अम्ल से आप अभिकृत कर रहे हैं, HONO2 भी लिख सकते हैं आप, HNO3 को HONO2 भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल से जब हम अभिकृत करते हैं तो ये जो H और H मिलकर H2 और ऑक्सीजन H2O जल का अणु पृथक हो जाएगा यहाँ से H2O। अब जब हाइड्रोजन हिट गया तो CCl3 के पास में एक बॉन्ड फ्री हो गया, उससे NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका उदाहरण IUPAC नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन में आ जाएगा या फिर इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, ये एक रोगाणुनाशी है, इसका उपयोग रोगाणुनाशी में किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा में है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के बाद में एसीटोन से। क्लोरोफॉर्म लिया हमने CaCl3, इस पर एसीटोन की अभिक्रिया कराना है हमें, तो पहले एसीटोन लिखते हैं हम, CH3COCH3 एसीटोन है। एसीटोन पर हमने क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराई CaCl3 की, तो ये CH3 CH3 ये जो ऑक्सीजन था द्विबंध से, वो एक बंध हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ऑक्सीजन एक बंध इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया उसने। ठीक है, यह हाइड्रोजन वहां चला गया ऑक्सीजन के पास में एक बंध। अब इस कार्बन का जो द्विबंध था उसमें से एक बंध इसका फ्री हो गया, तो उससे CCl3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, और इसको बोला जाता है क्लोरीटोन। क्या बोला जाता है? क्लोरीटोन। ठीक है, इसको बोला जाता है क्लोरीटोन, जो कि एक प्रकार की निंद्राकारी औषधि है, मतलब नींद की गोलियां आप इनसे बना सकते हैं। ये निंद्राकारी होता है क्लोरीटोन। ठीक है, तो ये हमने दो इक्वेशन जानी है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्लोरोपिक्रिन प्राप्त करते हैं। ठीक है, H2O जल का अणु पृथक होता है, और यहाँ एसीटोन में कुछ भी पृथक नहीं होता है। ठीक है, जुड़ जाता है H, जो है कीटोन समूह था वो एल्कोहल में बदल गया, और CCl3 कार्बन के साथ में बॉन्ड में जुड़ जाता है, क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, तीसरे में हम समझते हैं, और ये जो रिएक्शन अभी हमने लिखा है ये KOH की प्रेजेंट में होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित रहेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर हमने क्लोरोफॉर्म पर KOH की अभिक्रिया कराई CHCl। ठीक है, KOH की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन लेते हैं अगर हम, तो तीन के पोटेशियम क्लोरीन को लेकर अलग पृथक हो जाएंगे, 3KCl, यहाँ से पृथक हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया है। अब हमारे पास में यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन मिलकर
तीन हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन मिलकर एक जल का अणु बना देंगे। तीन हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन मिलकर जल का अणु बना देंगे H2O। ठीक है, तीन हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन मिलकर जल का अणु बना देंगे H2O। लिख देते हैं, ये तीन KCl तो पृथक हो गया, ठीक है, और ये H2O। ठीक है, तीन KCl अलग और H2O पृथक है। अब हमारे पास में तीन KCl तो ये चला गया, तीन हाइड्रोजन चले, तीन हाइड्रोजन में से दो चलेगा और एक ऑक्सीजन भी चला गया है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है और दो ऑक्सीजन बची है। ठीक है, तो Hc के साथ में दो ऑक्सीजन बची थी और एक हाइड्रोजन वो लिख दिया आपने Hc के साथ में, मतलब ये अम्ल में बदल जाएगा, इसको बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जो कि चींटी वगैरह के डंक में पाया जाता है, जो रक्त में विलय होने पर जलन उत्पन्न होती है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त कर लिया हमने। चौथे नंबर पर हम समझेंगे क्लोरोफॉर्म के एसिटिलीन से क्रिया, और क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना मतलब सिल्वर चूर्ण से क्रिया। जी सिल्वर लिया हमने, 6 ले लिए, कितने ले लिए, 6 सिल्वर चूर्ण है ये, है ना। तो ये 6 Ag 6 क्लोरीन को लेकर जाएंगे, मतलब आपको दो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर लेना पड़ेंगे। तो 6AgCl तो पृथक हो गया, सिल्वर क्लोराइड, और CH और CH111 से आपस में जुड़ जाएंगे, इसको बोलेंगे हम एसिटिलीन। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिटिलीन, इसको हम बोलेंगे एसिटिलीन। ठीक है, ये एसिटिलीन बन गया क्लोरोफॉर्म से। पांचवें नंबर पर हम समझेंगे मैथेन प्राप्त करना है क्लोरोफॉर्म से, तो CH को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। हमने इस पर मैथेन की क्रिया कराना, तो ये दो तो हमारे पास में क्लोरोफॉर्म है, CH क्या है, क्लोरोफॉर्म। इस पर हमने हाइड्रोजन की क्रिया करा दी, तीन हाइड्रोजन ले लिए मान लो आपने, तो तीन दोनों 6 हाइड्रोजन है, तो 6 में से तीन तो क्लोरीन को लेकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देंगे 3HCl। ठीक है, 3HCl। उसके बाद में बचे हमारे पास में हाइड्रोजन बचे हैं कितने, तीन, तो एक CH के साथ तीन हाइड्रोजन जो कि CH4 मैथेन बन जाएगा। तो ये क्लोरोफॉर्म के हमने कुछ सामान्य गुण जाने। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के हमने कुछ प्रॉपर्टीज जानी है यहाँ पर। अब क्लोरोफॉर्म का निश्चयतक के रूप में उपयोग होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं उसको भी हम समझेंगे कि क्लोरोफॉर्म क्रियाशील है। ठीक है, तो देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा क्लोरोफॉर्म का निश्चयतक के रूप में उपयोग। के लिए सावधानियां, ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्रियाशील होता है। क्लोरोफॉर्म को निश्चयतक के रूप में उपयोग के लिए कुछ सावधानियां रखना पड़ती हैं, जैसे उसको आप सूर्य प्रकाश में नहीं रख सकते, सूर्य प्रकाश में रखने से वहां रिएक्ट कर कर कार्बन टेट्राक्लोराइड में बदल सकता है। ठीक है, इसकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। उसके बाद में क्लोरोफॉर्म वायु के साथ खुला छोड़ने पर, जैसे क्लोरोफॉर्म को अगर वायु के साथ आप खुला छोड़ोगे, CH3 1/2O2, एक ऑक्सीजन लिए हमने मतलब, तो जब आप इसको वायु के साथ खुला छोड़ोगे तो एक H एक HCl को लेकर अलग हो जाएगा, HCl यहां से पृथक हो जाएगा, HCl पृथक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पृथक। अब यहाँ पर कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा और दो क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और जो क्लोरीन गए उनके बंध के को कंप्लीट किसने किया, ऑक्सीजन ने द्विबंध बनाकर कार्बोनिल समूह बनेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड को ही हम फास्जीन गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म वायु के साथ में फास्जीन गैस बनाता है, जो एक प्रकार की विषैली गैस है। ठीक है, विषैली गैस है ये एक प्रकार की। क्लोरोफॉर्म वायु में खुला छोड़ने पर फास्जीन बना लेती है, इसलिए इसको जो है कि गहरे भूरे रंग की बोतल में
पैक करके अंधेरे कमरे में रखा जाता है, सूर्य प्रकाश नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में सेकंड ये है कि सेकंड उपयोग ये हो जाएगा कि इसमें आप 1% एथिल एल्कोहल मिला देंगे। ठीक है, क्या मिला देंगे इसमें? 1% एथिल एल्कोहल। ठीक है। क्या कर सकते हैं, गहरे भूरे रंग की बोतल में पैक कर कर अंधेरे कमरे में रखते हैं, कमरे में रखते हैं। और सेकंड में क्या हो जाएगा कि 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। 1% एथिल एल्कोहल मिला देंगे। एथिल एल्कोहल मिलाने से क्या होगा कि अगर फाजिन बनती है तो ये उसके साथ क्रिया करके एक ऐसा यौगिक बनाएगा जो विषैला नहीं होता है। ठीक है, तो ये सावधानियां आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आप COCl2 हमारे पास में COCl2 है, इस पर हमने एथिल एल्कोहल मिला दिया C2H5OH, दो ले लिए मान लो। ओके, तो ये दोनों क्लोरीन यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ में, 2HCl अलग, 2C2H5 डबल है। ठीक है, C2H5 डबल है हमारे पास में, C2H5 ठीक है, ये डबल है, और CO, एक ऐसा यौगिक बनेगा हमारे पास में जो कि विषैला नहीं होगा। तो इस प्रकार क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में भी उपयोग हो गया। तो आज हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में जाना। हम एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी आपको करवा देंगे अभी, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, बोर्ड एग्जाम के छात्रों को विशेषकर समझना चाहिए कितना स्पीड से ये मंथ भी गुजर गया, जिस तरह जुलाई फिनिश हुआ या अगस्त भी फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, आप समय को अगर वेस्ट करते रहेंगे, आप आगे का सोचते रहेंगे कि अगले दिन, तो वो ऐसा करके एक दिन एग्जाम आ जाएगा और एक दिन रिजल्ट का दिन दिया जाएगा। ठीक है, समय सीमित होता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, चीज़ों को समझने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस और अभ्यास से ही चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। कोई जादू नहीं है, कोई जादू की चढ़ी नहीं है कि घुमा दिया और सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेहनत कीजिए और लगातार जुड़े रहिए। हम फ्री कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, आप हमारे ट्राइजा ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि यूट्यूब पर हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको फ्री वीडियो उपलब्ध रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।